क्या आपने कभी किसी औरत को देखा है जाप करने बैठे हुए, वो भी बिना कपड़ों के, एकदम न्यूड, वो भी तब जब उसकी जीभ उसकी कमर तक लटक रही हो, और यहाँ तक कि ये औरत रूप बदलने में भी माहिर हो। आज की हमारी स्टोरी एक ऐसी ही इच्छाधारी औरत या फिर डायन पे बेस्ड है। तो ये सारे इंसिडेंट कुछ 1980 के दशक के हैं, जब हमारे एक फॉलोअर की मॉम अपने नानी के घर पे रहती थी, और ये नानी का घर इंडिया के ही एक गांव में था, पर उस गांव का मैं आपको नाम नहीं बता सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो यहाँ वहाँ ज्यादा न जाते हुए सीधा अपने इंसिडेंट पे आते हैं। तो गांव की ये औरत जो नेगेटिव एंटिटीज का जाप करती थी, उसको उस गांव में कुबड़ी दादी के नाम से जाना जाता था। और इस कुबड़ी दादी के बारे में लोगों को पता भी लगना शुरू हो गया था एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट के बाद। और ये इंसिडेंट हुआ इसी गांव में रहने वाले दो लड़कों के साथ, जब वो रात को अपने खेत में पानी देखने गए थे। तो उस समय पे होता ऐसा था कि जो भी जमींदार लोग होते थे वो रात को ही खेतों में पानी देखने जाते थे कि पानी प्रॉपर है या नहीं। अगर नहीं होता था तो खेतों में पानी लेके आते थे। तो रात को कुछ 12-1 बजे के अराउंड जब ये दोनों लड़के फ्री हुए तो ये लड़के वापस अपने घर की तरफ आने लगे, लेकिन घर के रास्ते पे ही कुबड़ी दादी का भी घर था। जैसे ही वो कुबड़ी दादी के घर के पास पहुंचे तो उन्हें ऐसे लगा कि कोई धीरे धीरे कुछ मंत्र पढ़ रहा हो, जो कि बहुत वियर्ड से मंत्र थे। तो जैसे ही दोनों ने कुबड़ी दादी के घर की तरफ देखा तो उनको कुबड़ी दादी के कमरे से बहुत सारी रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने रूम में बहुत सारी कैंडल्स या फिर दिए जलाए हुए हों। और इसी रोशनी में उन्हें रूम से निकलता हुआ धुआं भी दिखाई दे रहा था, जैसे रूम में कोई हवन या फिर किसी तरह की पूजा हो रही है। तो वो दोनों समझ गए कि इस समय पे अगर कोई पूजा या फिर हवन कर रहा है तो वो भगवान का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वो दोनों डर भी रहे थे, लेकिन अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए वो घर की तरफ गए। तो उस समय के घरों में लाइट्स नहीं होती थी, तो घरों में छोटे छोटे होल्स बनाए होते थे सर्कल जैसे, जिससे कि घर में रोशनी आ सके, सनलाइट आ सके। और ये होल्स बहुत छोटे छोटे होते थे। तो इन्हीं होल्स में से दोनों अंदर देखने लगे कि अंदर हो क्या रहा है। जैसे ही उन्होंने अंदर देखा तो उनकी बॉडी एकदम ठंडी पड़ गई, उनके पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई हो। उन्होंने देखा कि अंदर वही कुबड़ी दादी बैठी हुई है, और कुबड़ी दादी के शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं था, वो एकदम न्यूड थी। और साथ ही उस कुबड़ी दादी की जीभ नीचे उसकी कमर तक लटक रही थी, और वो आंखें बंद करके मानो किसी तरह का जाप कर रही हो। लेकिन इससे भी भयानक कुछ होना भी बाकी था। दोनों जैसे ही डरते डरते अंदर देख रहे थे तो कुबड़ी दादी ने बिना कोई हरकत किए, जैसे उसको पता चल गया हो कि बाहर कोई खड़ा है। हालांकि उन होल्स में से बाहर किसी का दिखाई देना पॉसिबल ही नहीं था। तो कुबड़ी दादी ने आंखें बंद किए किए ही अंदर से बोला कि बाहर से क्या देख रहे हो, अंदर आ जाओ। ये सुन के पहले तो दोनों को समझ ही नहीं आया कि करे क्या, लेकिन उसके बाद उनको खुद पता नहीं चला कि वो अपने घर कब पहुंच गए। और घर पहुंचने के बाद कुछ महीने वो बीमार ही रहे। लेकिन वो दोनों लड़के थोड़े छोटे थे, तो जब उन्होंने गांव वालों को बताया तो गांव वालों ने उनका यकीन नहीं किया। हालांकि कुछ लोगों को हल्का हल्का डाउट था, लेकिन सब ने उन पे यकीन नहीं किया। तो ये पहला ऐसा इंसिडेंट था जिसकी वजह से कुछ लोगों को ये पता लगना शुरू हो गया था कि कुबड़ी दादी कुछ काला जादू या फिर इस तरह का कुछ करती है। लेकिन इससे भी एक बड़ा और बहुत भयानक इंसिडेंट इसके कुछ दिनों के बाद हुआ, जब हमारे फॉलोअर की मॉम अपने नानी के घर रहने उसी गाँव में गई। और ये दिन नवरात्रों के थे। तो नानी के घर पे बहुत सारी गायें थी, जिसकी वजह से उनके घर पे बहुत सारा दूध होता था। तो नवरात्रों के दिनों में जो भी मोहल्ले की औरतें व्रत करती थी वो नानी के घर पे आके ही सुबह दूध पीती थी। नानी अंधेरे में ही अपने चूल्हे पे दूध चढ़ा देती थी और धीमी धीमी आग उस दूध को काटती रहती थी। और इसके बाद सुबह सुबह सब औरतें पूजा करके सबसे पहले नानी के घर आती थी दूध पीने। तो ये नवरात्रों का 7वां व्रत था। सारी औरतें जैसे कि मंदिर जाती थी, इस सुबह भी मंदिर गई थी। और नानी ने सुबह उठते ही सबसे पहले चूल्हे पे दूध चढ़ाया और वो किचन के बाहर ही नहा रही थी। इतने में ही नानी को नहाते नहाते किचन की खिड़की से एक शैडो दिखाई दी, जो किचन के अंदर जा रही थी, जो कि ऐसा लग रहा था कि कोई झुक के किचन के अंदर गया है या फिर कोई कुबड़ा इंसान किचन के अंदर गया हो। तो नानी ने जैसे ये देखा वो भाग के सीधा किचन में गई। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि किचन के अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब नानी ने ढंग से देखा तो एक काली बिल्ली किचन के एक कोने से निकली और नानी के पैरों से होती हुई किचन के बाहर चली गई। नानी को ये सब कुछ बहुत वियर्ड लगा, लेकिन इससे पहले नानी कुछ सोचे बाहर वो औरतें भी आ गई। हालांकि सारी औरतें आ गई थी, लेकिन नानी फिर भी गड़बड़ाई नहीं। लेकिन नानी को सिर्फ एक डाउट था कि कहीं बिल्ली ने दूध में मुंह ना मार दिया हो। किचन के अंदर बहुत अंधेरा था, जिससे सामने पता नहीं चल रहा था कि ऐसा हुआ है या नहीं। तो नानी दूध को किचन के बाहर लेके गई कि मलाई पे चेक करेंगे, अगर मलाई पे बिल्ली ने मुंह मारा होगा तो वो दिख जाएगा। लेकिन जैसे ही नानी दूध को किचन के बाहर लेके गई, उस दूध ने उनके होश ही उड़ा दिए। दूध का रंग एकदम लाल था, जैसे उस बर्तन में दूध नहीं बल्कि खून हो।
लेकिन उससे भी शॉकिंग ये था कि जैसे उन्होंने दूध नीचे गिराया उसके नीचे बहुत सारी राख थी, जो कि बहुत वियर्ड था कि दूध के नीचे बर्तन में राख होना। नानी को ये देखते ही सब समझ आ गया कि हो ना हो ये उसी कुबड़ी दादी का ही काम है। लेकिन उन दिनों गांव में लोग खुल के बोला नहीं करते थे, तो किसी ने भी कुबड़ी दादी को नहीं बोला। लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली को कुबड़ी दादी की फैमिली से दूर कर लिया और धीरे धीरे उन्होंने उनसे मिलना बिल्कुल बंद कर दिया। ऐसी सिचुएशन में ऐसा माना जाता है कि जो भी इंसान इन नेगेटिव एंटिटीज की पूजा करता है उनको ये नेगेटिव एंटिटीज जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करनी पड़ती हैं, नहीं तो ये नेगेटिव एंटिटीज या जिन जो भी होते हैं ये इंसान को मरने के बाद भी परेशान करते रहते हैं, जिस वजह से मरने वाले इंसान को मुक्ति नहीं मिलती और इस नेगेटिव एंटिटी का सर्कल चलता रहता है। तो ऐसे ही कुछ कुबड़ी दादी की फैमिली के साथ भी हो रहा था। कुबड़ी दादी ने ये सर्कल शुरू तो कर दिया था, लेकिन अब उसको ये सर्कल आगे भी लेके जाना था। तो कुबड़ी दादी के घर पे एक बहू थी और उस बहू की भी एक बेटी थी। तो उस कुबड़ी दादी ने मरने से पहले ये जो नेगेटिव एंटिटी थी ये अपनी बहू में ट्रांसफर कर दी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो बहू थी वो कुबड़ी दादी की तरह नहीं थी। तो बहू नहीं चाहती थी कि किसी भी इंसान का बुरा हो या फिर उसको ये नेगेटिव एंटिटी ट्रांसफर करनी पड़े अपनी बेटी या फिर बहू में। तो कुबड़ी दादी की बहू ने एक दिन अपनी बेटी को पड़ोस के घर में खेलने भेज दिया और उसने अपने घर में खुद को आग लगा ली और उस घर को भी साथ में ही जला दिया, जिससे ये साइकिल भी खत्म हो गया और घर के जिस कमरे में वो उस नेगेटिव एंटिटी का जाप करते थे वो भी खत्म हो गया, जिससे ये साइकिल आगे ना चलता रहे। तो ये था एक रियल लाइफ इंसिडेंट जो कि हमारे एक फॉलोअर की मॉम ने विटनेस किया और ये स्टोरी हमारे उसी फॉलोअर ने हमें मेल से शेयर की। तो अगर आपके पास भी ऐसी ही कुछ स्टोरीज हैं तो आप मेरी मेल आईडी पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हुई है। सो आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।